कोर्ट ने साबित कर दिया कि जो विपक्ष लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहा था, पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी के भी आपने संसद में बयान सुने, हिंदुओं को हिंसक बताया, तो कोर्ट ने आज ये साबित कर दिया कि जो ये लोग हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे वो इनकी विफल हो गई। कुछ दिनों से साजिश चल रहा था कि आज एक कम्युनिटी को आतंकवाद के नाम पे बदनाम किया जाता है, भगवे को भी किसी तरह इस कैटेगरी में लाया जाए, लेकिन वो चीज़ इनका कोर्ट सफल होने नहीं दिया। भगवा को टारगेट करने का मतलब है कि आप सीधे हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो, और हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो मतलब हिंदू दोगले हैं जो आपका समर्थन कर रहे हैं। भगवा आतंकवाद और हिंदुओं को आतंकवाद साबित करने की ना, वो कोई बम ब्लास्ट है या कोई साध्वी के, उनसे कोई मतलब है ही नहीं। इनको हिंदुओं से दिक्कत है, ये यहाँ पे गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं। दिक्कत ये है, हिंदुओं को मारा जाता है, आए दिन लव जिहाद के केसेस होते हैं, हिंदू बहन बेटियों को काट दिया जाता है, लेकिन उस पर इनका एक शब्द नहीं निकलता है। राजनीति के चक्कर में ये लोग अपने धर्म तक को भूल गए हैं। अरे भाई, तुम अपने धर्म के नहीं हुए तो किसी चीज़ के नहीं हो पाओगे। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मालेगांव ब्लास्ट केस से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये वही केस था जिसको लेकर के तमाम विपक्षी नेता और कांग्रेस के नेता भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने में लगे हुए थे। लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान दिया करते थे जिससे ये साबित हो जाए कि हिंदू जो है देश का वो आतंकवादी है, या हिंदुओं के अंदर भी आतंकवादी स्पीशीज़ जो है वो पाई जाती हैं। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, कहीं ना कहीं इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने किया था, आज उनके मुंह पर कोर्ट ने करारा तमाचा मारने का काम किया है। अब हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा के ऊपर आरोप लगाया गया था, कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। विपक्ष जो लगातार ये भूमिका बनाने की कोशिश में था कि भगवा आतंकवाद हो सकता है, क्या लगता है विपक्ष को करारा तमाचा मारने का काम आज कोर्ट ने किया है? देखिए, बिल्कुल आज कोर्ट ने साबित कर दिया कि जो विपक्ष लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहा था, पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी के भी आपने संसद में बयान सुने, हिंदुओं को हिंसक बताया, ठीक है, और जो कुछ दिनों से साजिश चल रहा था कि आज एक कम्युनिटी को आतंकवाद के नाम पे बदनाम किया जाता है, भगवे को भी किसी तरह इस कैटेगरी में लाया जाए, लेकिन वो चीज़ इनका कोर्ट सफल होने नहीं दिया। ठीक है, तो कोर्ट का तो हम ऑलरेडी सम्मान करते हैं, सब लोग करते हैं, संविधान का पालन करते हैं। तो कोर्ट ने आज ये साबित कर दिया कि जो ये लोग हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे वो इनकी विफल हो गई। और अमित शाह जी ने भी तो कहा है संसद में खड़े होके कि जो विपक्ष का लगातार हिंदुओं को और उनको आतंकवादी साबित करने का वो था, वो इनका नैरेटिव ख़त्म हो गया। तो हिंदुओं को ये समझना पड़ेगा कि जितनी भी विपक्ष की सारी पार्टियां हैं भाजपा के अलावा, सारे के सारे भगवा को आतंकवाद से जोड़ने का क्या मतलब है भाई? अगर किसी ने, चलो तुम्हें अगर किसी पे डाउट था, ठीक है, ये उस बम ब्लास्ट में या किसी भी चीज़ में शामिल थी, आप डायरेक्ट उनको बोलते ना। भगवा को टारगेट करने का मतलब है कि आप सीधे हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो, और हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो मतलब हिंदू दोगले हैं जो आपका समर्थन कर रहे हैं। क्या लगता है इस समय जो कोर्ट से राहत मिली है, जो बड़ी जीत मिली है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को, तो जो गणना कर रहे थे इतने वर्षों से कि भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, क्या लगता है अब भूत शांत हो जाएगा या भूत अभी और चढ़ने वाला है? देखिए, भगवा आतंकवाद और हिंदुओं को आतंकवाद साबित करने की ना, वो कोई बम ब्लास्ट है या कोई साध्वी के, उनसे कोई मतलब है ही नहीं। इनको हिंदुओं से दिक्कत है, ये यहाँ पे गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं। दिक्कत ये है, ठीक है, इनको हिंदुओं को बदनाम करना है, आतंकवादी की श्रेणी में उनको डालना है, तो ये कभी नहीं ख़त्म होने वाला है। आप देखिए, देश में अगर कहीं पे एक छोटा सा हिंदू किसी को तमाचा भी मार देना तो उसको गुंडागर्दी का ये लोग नाम दे देते हैं। छोटी छोटी मैटरों को ये लोग संसद भवन में उठाते हैं, लेकिन वहीं पे हिंदुओं के त्योहारों पे पत्थरबाजी हो जाती है, हिंदुओं को मारा जाता है, आए दिन लव जिहाद के केसेस होते हैं, हिंदू बहन बेटियों को काट दिया जाता है, लेकिन उस पर इनका एक शब्द नहीं निकलता है। पर कई लोग ये कहते हैं, जब एक आतंकवादी गतिविधि में कोई मुसलमान संलिप्त होता है तो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और वही विपक्षी जब साध्वी प्रज्ञा के ऊपर हिंदू आतंकवाद का आरोप लगा रहे थे, तो ये दोहरी राजनीति, जो दोगलापन है, ये कहाँ तक जाए? देखिए, ये कुछ लोग नहीं कहते हैं, सीधा कहिए कि विपक्ष कहता है, ठीक है। उनको डिफेंड करने के लिए जब एक विशेष समुदाय के लोगों का नाम इसमें आता है लगातार, ठीक है, उन्हीं का नाम आता है, तो उनको बचाने के लिए ये लोग बार बार कहते हैं विपक्ष वाले कि नहीं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन वो आतंकवाद निकलता हमेशा एक ही धर्म से है। किसी एक धर्म को आप और बता दीजिए जिसमें से निकला हो। क्या कभी सिख को आपने देखा है? क्या कभी जैन को आपने देखा है? क्या कभी हिंदू को आपने देखा है? क्या कभी आपने यहूदी को किसी देखा है आतंकवादियों में नाम आते हुए? कभी नहीं देखा। वो एक ही कम्युनिटी से क्यों निकलता है? ये सिर्फ विपक्ष उनको डिपेंड कर रहा है। और देखिए, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद ये लोग इसलिए बनाना चाहते हैं
ताकि हिंदुओं का भी नाम बदनाम कर सके ये, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ तो उन हिंदुओं को समझनी चाहिए कि भगवा आतंकवाद कह रहे हैं, कल को तुम्हारे भगवान के राम मंदिर पे सवाल उठा रहे थे, और भी देश में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसमें ये लोग हिंदुओं को टारगेट करते हैं, फिर भी ये लोग उनके साथ पता नहीं कौन से वाले हिंदू हैं दोगले किस्म के, कौन से बड़े वाले दोगले किस्म के हैं कि उन्हीं के साथ खड़ा होना है इन्हें। राजनीति के चक्कर में ये लोग अपने धर्म तक को भूल गए हैं। अरे भाई, तुम अपने धर्म के नहीं हुए तो किसी चीज़ के नहीं हो पाओगे। आप जिस पार्टी में काम कर रहे हो उनके वहाँ के एमपीओ को आप कुछ दिन पहले देख लीजिए ना। वक्फ बोर्ड में जब बिल पास हुआ तो 230 कैंडिडेट तो साले हिंदू थे जो खड़े हुए थे वक्फ बोर्ड के खिलाफ, जबकि वक्फ बोर्ड इन्हीं की ज़मीनों को कब्जा कर रहा था। तो देखिए, अगर हिंदुओं को आज भगवा आतंकवाद का टैग दिया जा रहा है, आज हिंदुओं को गाली दी जा रही है, आज भगवान राम, भगवान शिव, भगवान हनुमान को अगर ऑन कैमरा अगर सोशल मीडिया पे गाली दी जा रही है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण हिंदू ही है। सब कुछ जानते हुए कि मुझे कौन टारगेट कर रहा है, सब कुछ जानते हुए कि इनके राज में हमारे साथ क्या हो रहा है, उसके बाद भी इनको रहना उन्हीं के साथ है, क्योंकि इनको तो बस मोटा धन पैसे कमाने से मतलब है। मेरा धर्म कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, अपनी पीढ़ी के बारे में सोचना ही नहीं है कि आने वाली पीढ़ियों को ये कैसे क्या करेंगे। आज के डेट में इतना लफ्ज़ याद कर रहे हैं तो अगले आने वाले समय में तो सीधा गला काटेंगे चौराहे पे खड़े करके, और आज के डेट में काट रहे हैं, फ्रिज में भर रहे हैं, लगातार आप लोगों को ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। तो ये हिंदुओं को समझना पड़ेगा, ठीक है। और भगवा आतंकवाद कहने से पहले मैं सीधा कह देना चाहता हूँ इनको, जो आप भगवे को टारगेट कर रहे हो, तो भगवा हमारी आन बान शान है। तो आपकी राजनीति किसी और चीज़ से है तो उससे करिए। आप भगवा को टारगेट करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, सीधे तौर पे चेतावनी दे देना चाहते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।